शाहिद साहब, आप क्या समझते हैं ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इसके कंटेंट्स को अगर देखा जाए तो लिखा इसमें यह हुआ है कि 84 मीटिंग्स हो चुकी हैं उनकी और उनकी अहलिया की। इसके अलावा ये भी इस रिपोर्ट में जो सुपरिटेंडेंट है उनकी तरफ से एतराज़ किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे, उन सब के मुताबिक तो मुलाकात के बाद गुफ्तगू आपने नहीं करनी थी बाहर आके, लेकिन सलमान राजा साहब ने इसकी वायलेशंस की। फिर सलमान सफदर साहब की भी मुलाकातें हम करवा चुके हैं, और साथ साथ उनकी जो आँख है जिसकी हवाले से कहा जा रहा था कि बेनाई का उनको इशू है, तो वो तकरीबन हील कर चुकी है, ठीक हो चुकी है। तो इस रिपोर्ट पर फिर पीटीआई का क्या कमेंट है? इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो तो सेटिस्फैक्ट्री दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब फॉर इनवाइटिंग मी योर शो। देखिए, बड़ी तशवीशनाक सी सूरत हाल है। जिस तरह की रिपोर्ट आई बड़ी अलार्मिंग है, बड़ी कंसर्निंग है पाकिस्तान के। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो ब्लड प्रेशर है 140 इट इज नॉट नॉर्मल। और डॉक्टर ने, अगर मैंने वो सही तरह पढ़ी है, तो एंजियोग्राफी भी डॉक्टर ने जो है वो एडवाइस की है कि और एक आंख का जिक्र है, दूसरी आंख का जिक्र नहीं है। और साथ साथ जो मेडिसिन वगैरह जो की गई है वो रिलैक्सेंट है, मसल रिलैक्सेंट है उनके। इसके ऊपर बड़ी तशवीश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। बेलसूस तो पिछले 1 साल से हमारी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। देखिए, हम ये नहीं कहते अगर इनको कुछ सियासी मामला के अंदर इश्यूज है तो हम तो कहते हैं क्या इमरान खान साहब का वो बुनियादी आईनी कानूनी हक क्या जेल मैनुअल के अंदर लिखा नहीं हुआ, हम कहते हैं उनकी फैमिली को मिलने दिया जाए। क्या उनका आईनी कानूनी हक नहीं है? स्पेशली अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस यहाँ पे उनकी हेल्थ के ऊपर इनकी रिपोर्ट्स ने ही जो है वो सीरियस किस्म के कंसर्न शो किए हैं। अब तो इन हालात के अंदर बामहला बहुत जरूरी है कि ये मुलाकात करवाई जाए, जो कि आइन और जो कि सरीहन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक हो। आज अगर मुलाकात नहीं हो रही तो वो तौहीन अदालत हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। और जिस तरह मेरे पहले भाई ने कहा, हुज़ैफा रहमान ने मुझे बताया 9 मई के अंदर क्या इमरान खान की कन्विक्शन है। के अंदर तो इमरान खान की कन्विक्शन ही है। सारे केसेस इनके ऊपर कहा है कि मास्टरमाइंड वो है ना, उसका ट्रायल चल रहा है। फिर ये कहते हैं मुतनाज़ा ट्वीट, क्या उसके ऊपर आपने इमरान खान साहब को प्रोसिक्यूट किया? वो तो आपने क्रिमिनल एक्ट को जो है वो डिजाइन ही नहीं किया, ना उसके ऊपर कोई एफआईआर है। तो इस तरह की बातें ना करें, ये लोगों को आप गुमराह करने नहीं। उसमें शायद साहब उनका वो कहते हैं कंसर्न ये है, मुलाकात करा दी जाती है, फिर बाद में मीडिया टॉक में उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर रियासत के इदारों को टारगेट किया जाता है, तो बहुत ही रिस्की मैटर हो जाता है बिकॉज आप लोग इसको अवॉइड नहीं करते। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। मुज़म्मिल साहब, पिछले दिनों सलमान साहब ने और सुहेल खान की हमने कॉल दी, कॉल के अंदर उन्होंने कहा कि अगर ये कुछ हो जाएगा तो हम इसको रिकंसिडर करेंगे अपनी कॉल को। क्या कहा? हमने कहा जी कि अगर 27 से पहले इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है, उनके मौलजीन की, उनके फैमिली की, तो हमें उसके ऊपर हम इसको रिकंसिडर करेंगे। हमने कहा उनके मुकदमात जो है उनको आजाद अदलिया उनको सुन ले, उनको लगा दिया जाए, हमें कोई तराज है और इमरान खान साहब को इंसाफ मिल जाए तो हम रिकंसिडर करेंगे। मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती को कायम कर दिया जाए, और जो आईनी और कानूनी हक इमरान खान को इस आईने पाकिस्तान जेल मैनुअल और कानून देता है वो इमरान खान साहब को दे दिए जाए तो हम इसको दोबारा रिकंसिडर करेंगे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा, देखिए अगर माजी को देखें तो क्या नवाज शरीफ साहब जो कन्विक्टेड थे, जो अदालतों के साथ झूठ बोल के गए, 50 रुपए का स्टैम्प पेपर साइन करके गए, मैं इलाज के बाद 6 महीने बाद आ जाऊंगा, क्या उन्होंने 3-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इंग्लैंड में बैठ के नहीं की? क्या वो अपने इलाज के हवाले से बात करते थे? वो सियासी गुफ्तगू ही करते थे। आगे मतलब सियासतदान सियासी गुफ्तगू नहीं करेगा तो क्या कौन करेगा? बेनजीर भुट्टो साहिबा की भी यही सूरत हाल थी, आसिफ जरदारी साहब की भी यही सूरत हाल थी। तो इस मुल्क के अंदर आपको आजाद फिजा के अंदर सियासत को पनपने देना होगा, ये जमहूरियत मजबूत होगी। और फिर हम कहेंगे कि ये हाइब्रिड रिजीम नहीं है, ये हकीकी मानों के अंदर जो है लोगों की मुंतखब हुकूमत जो है उसका मैंडेट लेकर आई है। बिल्कुल बिल्कुल। शाहिद साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर? एक नैरेटिव ये है कि नकवी साहब का जो बयान था कि सिस्टम फेल हो गया और नए इंतज़ामी यूनिट्स चाहिए, ये वही बात है जिस पे पीटीआई भी बिलीव करती है। तो अगर ये चीज़ मूव होती है आगे और जिस तरह से एमक्यूएम भी कह रही है,
तो आप MQM वाले कैंप में दिखाई देंगे, क्योंकि वैसे तो हज़ारा सूबे की भी एक तहरीक है, तो उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? और दूसरा ये कि अगर इसको रजिस्ट किया जाता है तो कोई राब्ता हुआ है आपसे कि इस हवाले से कोई कंसेंसस डेवलप करने के लिए PTI की भी सपोर्ट चाहिए हमें? देखिए मुजम्मिल साहब, दो तरह से मैं इस सवाल का जवाब आपको, एक तो जो पहले बात कादिर साहब ने की जिसके अंदर उन्होंने आर्टिकल 239 का का हवाला दिया, तो अगर आइन और कानून के मुताबिक तो सारी जो रेलेवेंट असेंबलीज हैं उनसे आप के साथ इसको पास करवाना है, और उसके बाद आपने नेशनल असेंबली और सेनेट, अब नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है, जो मैंडेट है, उसके ऊपर ये इत्तेहादी जमातें को आड़े हाथों लिए बैठी हैं। जब उस मैंडेट के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि मुस्लिम लीग नून के पास हुकूमत चलाने के हवाले से पार्टी ये कहती है कि ये फॉर्म 47 वाले हैं, हम भी ये कहते हैं, बल्कि हम नहीं, फैशन भी ये कहता है, यूरोपियन कमीशन की रिपोर्ट भी ये कहती है, और ये चीज रोशन की तरह यहाँ है। अब आइन के अंदर जिस तरह आपने पहले 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम बाजी तो ये बताता है, तो उस वक्त के लॉ मिनिस्टर ने ये कहा कि अभी तो मुसवदा मेरे पास भी नहीं आया, और रात 12 बजे पार्लियामान का इजलास बुलाया, सुबह 4 बजे आपने इसकी आईनी तरमीम को मंजूर कर दी, और फिर आपने वही जो है जमीरों के सौदे किए, लोगों को प्रेशराइज करके आपने तरमीम पास करवा ली। अब देखिए, अगर ये 28वीं आईनी तरमीम की तरफ जाना है ना, और उसके अंदर जो बात की MQM वालों ने, उन्होंने कहा कि जी पता भी नहीं लगेगा और ये हो जाएगी, तो माजी के अंदर तो ऐसा हुआ है, ये हुकूमत जो है इसके पास जो मांगे तांगे किया, जिसको मैं कहता हूँ, तो इधर से पकड़े हुए हैं, 2 उधर से पकड़े हुए हैं, MQM वाले भी साथ शामिल हैं, तो बाकी काबीना का हिस्सा भी है, पीपल्स पार्टी वालों के पास आईनी ओहदे हैं, मुस्लिम लीग नून वाले जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और सारे मामला को चला रहे हैं, और साथ ही कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये हाइब्रिड रजीम है और बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है। आईने पाकिस्तान के अंदर अगर कोई हाइब्रिड का वर्ड है, तो मुझे हुज़ैफा रहमान साहब या कादिर खान मंदोखेल साहब मुझे इस मामले में पूरे एनलाइटन कर दें और मुझे बताएं कि जनाब जो है आईने पाकिस्तान ने तो ये कहा था कि अवामी नुमाइंदे हैं और रियासत पाकिस्तान को चलाएंगे, तो हाइब्रिड रजीम कहाँ पे आ गया? और फिर मेरा इंटीरियर मिनिस्टर जो इनके साथ बैठा हुआ है, जो इनके वोटों के साथ आया है, वो ये कहता है कि जनाब ये सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो मतलब है वो ये कह रहे हैं कौमी असेंबली कोलैप्स कर गई, इस आइन के अंदर जितने जो है इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी कोलैप्स कर गई और असेंबलीज कोलैप्स कर गई। तो जब एक सिस्टम ही अपने अंदर फना हो गया है, दफन हो गया है, तो सिस्टम से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सिस्टम दोबारा परफॉर्म करे और नए यूनिट्स बना दे, और उन यूनिट्स के अंदर उन लोगों को जो वरासती लोग हैं वही चेहरे लाकर बैठा दे, तो फिर ये इस मामले का हल नहीं है। वो जालिब ने कहा था ना कि तुम नहीं चाह रहा घर कोई माने, मगर मैं नहीं मानता, इन लोगों से ये मसाइल का हल नहीं है। देखिए 2022 के अंदर ये आए थे, नारा लेकर आए थे, रियासत मौसी तौर पे तबाह हो रही है। आज उस वक्त 6% की GDP ग्रोथ थी, आज 3% से ऊपर नहीं जा रही। इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी $100 बिलियन का कैपिटल पिछले 1 साल के अंदर मिडिल ईस्ट चला गया, अगर 10% भी वापस आ जाए इकोनॉमी चल पड़े। एग्रीकल्चर ग्रोथ आपकी नेगेटिव के अंदर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी नेगेटिव के अंदर, 1,80,00,000 बच्चा आपका स्कूलों से बाहर, 12 लाख नौजवान जो है वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, बेरोजगारी अपने अरूज पे, महंगाई अपने अरूज पे। नहीं तो शायद साहब इसका जो सोल्यूशन जिसको आप मुझे तो ये लग रहा है कि एंडोर्स कर रहे हैं, जो नकवी साहब ने कहा कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आपने ये नहीं बताया कि फिर आप उस कैंप को सपोर्ट करेंगे जो इस तरह की रिफॉर्म चाह रहा है? देखिए मेरी ये राय है कि सबसे पहले तो सारी सियासी जमातें मिल बैठ के इस मुल्क में किस नगर पे चलना है उसका फैसला कर लें, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। उस फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर हर पार्टी इस चीज के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ऊपर अपने मैनिफेस्टो लेकर आए, और जिस पार्टी को अवाम वोट दे, जिसके पास ये इस्तेकाम हो, इसके मुताबिक 47 का क्वेश्चन मार्क ना हो, तो आकर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को बनाए जिसके अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी को मौका मिले कि वो हर नया सूबा बने, उसके अंदर अपनी हुकूमत कायम कर सके। तो ये एक अच्छा गवर्नेंस का मॉडल चल सकता है। मैं ठीक है, फ्रेश मैंडेट आप कह रहे हैं होना चाहिए।